Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपको एक नया ब्रांच मैथमेटिक्स का एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बताएंगे। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में आप पढ़ेंगे एक सिस्टम के तहत, एक पैटर्न के तहत डिजिट बढ़ता है या घटता है। एक पैटर्न इस ब्रांच में सीखेंगे, पैटर्न। तो जैसे 1 2 3 4 अगर बढ़ रहा है, ऐसे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 1 2 3 4 ये सब ऐसे बढ़ रहा है, तो एक पैटर्न के तहत बढ़ रहा है। या फिर 4 3 2 1 0 -1 ऐसे अगर घट रहा है तो एक पैटर्न की तरह घट रहा है। इसमें एक बढ़ रहा है, इसमें फिर एक जोड़िए बढ़ रहा है, फिर एक जोड़िए बढ़ रहा है, फिर एक जोड़िए बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा। इसमें है कि एक एक घट रहा है, इससे एक कम, फिर इससे ये कम, फिर इससे एक कम, इससे एक कम, ये ऐसे ऐसे घटते जा रहा है। तो एक पैटर्न की तरह अगर घर में सीढ़ियाँ है तो सीढ़ियाँ का जो डंडा होती है, ये भी एक निश्चित पैटर्न की तरह घट रहा है। अगर ये जितना लंबा है तो एक पैटर्न की तरह से ही आगे बढ़ते हैं, घटता है। तो इस प्रकार से ये चैप्टर आपको एक पद्धति के तहत लिखना सिखाएगा। या तो वह एक निश्चित पैटर्न के तरफ फिक्स है नंबर, उसमें कम होती है या फिर उसमें बढ़ती है, इंक्रीज होती है या फिर डिक्रीज होती है। तो फिक्स नंबर आया, यदि एक साथ ऐसे लिख दिया तो इसको लिस्ट बोलते हैं। ये लिस्ट है, नंबर का लिस्ट है। और इसमें अगर एक फिक्स नंबर बढ़ रहा है या घट रहा है तो वह फिक्स नंबर जो है इसको कहते हैं कॉमन डिफरेंस। और ये फर्स्ट में जो लिखते हैं तो फर्स्ट में कहते हैं इसको पहला टर्म, फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म, पहला पद, ये अलग अलग टर्म बोलते हैं इसको, अलग अलग उसको टर्म बोलते हैं। ये अलग अलग टर्म है। डॉट डॉट लगाए तो इनफिनाइट नंबर ऑफ लिस्ट हो गया, इसमें टर्म हो गया, इसमें इनफिनाइट। अगर पूर्ण विराम देते हैं फुल स्टॉप तो फिनाइट, दो वर्ड हुआ इस प्रकार, फिनाइट आएगा और फिर इनफिनाइट। आप पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे बुक में तो मिलेगा ये सब चीज। तो चलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज ए लिस्ट ऑफ नंबर। An arithmetic progression is a list of number in which each term is obtained, प्राप्त होती है by adding a fixed number। each term, प्रत्येक टर्म प्राप्त हुआ एक फिक्स नंबर को ऐड करने से या फिर एक फिक्स नंबर को घटाने से, इंक्रीज करने से या फिर डिक्रीज करने से। तो फिक्स नंबर ध्यान रखेंगे, फिक्स नंबर को एडिंग करने से प्राप्त हुआ प्रीसीडिंग टर्म में, पहले वाला में। अब जैसे इसकी चर्चा करें तो इससे पहले इसमें एक जोड़ा गया तो ये प्राप्त हुआ, फिर इसमें एक जोड़ा गया तो ये प्राप्त हुआ। इससे पहले वाला हुआ ये जो प्राप्त हुआ तो प्रीसीडिंग, इसमें एक जोड़ा गया। ये जो प्राप्त हुआ तो इसके प्रीसीडिंग, इसमें एक जोड़ा गया। तो इस तरह से प्रीसीडिंग टर्म एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म को छोड़ करके, पहला पद को छोड़ करके, ये पहला पद अगर जैसे 2 4 6 8 ऐसे है, ये फिनाइट में है, ये कैसे प्राप्त हुआ तो ये पहला पद फर्स्ट टर्म, इसमें 2 जोड़ दिया तो ये प्राप्त हुआ, फिर इसमें 2 जोड़ दिया तो ये प्राप्त हुआ, फिर इसमें 2 जोड़ दिया तो ये प्राप्त हुआ। इसी तरह से बढ़ते जाएगा। तो ये जो फिक्स नंबर है, फिक्स नंबर उसको कहा जाता है कॉमन डिफरेंस, CD। फिक्स्ड नंबर इज नोन एज कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस ये जो CD होती है तो CD में भी क्या क्या हो सकती है, कॉमन डिफरेंस
में भी क्या क्या हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती है या निगेटिव हो सकती है या जीरो भी हो सकती है। जीरो कैसे होगा, तो यदि कोई टर्म है 7 7 7 7 ऐसे अगर है तो इसमें क्या जोड़ा गया, फिक्स नंबर जीरो जोड़ा गया, सब में जीरो जीरो जोड़ दिया। और यदि यहाँ पर घटने की बारी आई थी, यहाँ पर एग्जाम्पल दिए थे हम 4 3 2 1, तो इसमें क्या हुआ था, -1 -1 इस तरह से आते गया। ये पहला पद छोड़ देंगे तो पहला पद तो 4 आया, ये कैसे प्राप्त हुआ, तो पहला इसमें हम एक घटा दिया तो ये प्राप्त हुआ, इसमें एक घटाया तो ये प्राप्त हुआ। इस प्रकार से कॉमन डिफरेंस CD होता है में भी, पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो। इस सारे के सारे आप अध्ययन करेंगे बुक में तो मिलेगा। अब चलते हैं हम फिनाइट, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और इनफिनाइट। तो अभी अभी बता दिए थे कि जिसमें हम डॉट डॉट लगाते हैं वे इनफिनाइट है, और जिसमें यहाँ पर पूर्ण विराम दे दिए फुल स्टॉप, ये फिनाइट हो गया, फिनाइट, और ये हो गया इनफिनाइट। इनफिनाइट में सीमित और असीमित, तो सीमित जहाँ है वहाँ पूर्ण विराम रहेगा, जहाँ असीमित होगा तो डॉट डॉट करके आगे बढ़ते जाएगा। आप पढ़ेंगे बुक में मिलेगा, सभी कुछ दिया हुआ है बुक में। तो चलते हैं अब आगे क्या करना है। तो यदि पहला पद ए है, अब उसका बनाने का पैटर्न कैसे तैयार करते हैं, यदि फर्स्ट टर्म को ए मानते हैं तो इसके बाद वाला CD को, कॉमन डिफरेंस को संक्षेप में D भी लिखते हैं। तो कॉमन डिफरेंस अगर D आया तो ये पहला पद में दूसरा जो हमें प्राप्त होगा, क्या प्राप्त होगा, इसमें एक निश्चित पैटर्न, निश्चित टर्म को जोड़ने से फिर इसके बाद जो प्राप्त होगा, यहाँ क्या प्राप्त होगा, तो ये टर्म में ये है A + D है, इसमें फिर वो फिक्स नंबर जोड़ेंगे तो D जोड़ेंगे तो कितना आया, 2D आया। फिर इसके अगला टर्म कैसे प्राप्त होगा, ये जो टर्म आप देख रहे हो, ये टर्म जो मिला आपको A प्लस में 2D मिला, ये इसमें फिर एक फिक्स नंबर जोड़ा गया है D, तो 2 में जोड़ेंगे तो कितना आ गया, A + 3D। इस प्रकार से फर्स्ट टर्म यदि A हुआ, ये लेट करता है, मानते हैं। आपके सेट बुक में संभवतः शायद T दिया होगा, पहला टर्म, फर्स्ट टर्म। और NCERT बुक का ये भी अध्ययन कर रहे हैं तो इसमें फर्स्ट टर्म A दिया हुआ है, कोई घबराने की बात नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है। फर्स्ट टर्म A अगर है तो सेकंड टर्म, देखिए फर्स्ट टर्म अगर A है तो सेकंड टर्म क्या आया, सेकंड टर्म, तो सेकंड टर्म आया, सेकंड देख रहे हैं, लिखा हुआ सेकंड टर्म, इसमें क्या करेंगे, एगो D जोड़ेंगे। थर्ड टर्म क्या आया, थर्ड टर्म क्या आया, तो थर्ड टर्म आता है ये एक D, तो यहाँ सेकंड टर्म हुआ, ये सेकंड है ना, ये प्रीवियस सेकंड पहले वाला। इसमें एक निश्चित पैटर्न फिक्स नंबर जोड़ने पर तो फिक्स नंबर एक और D जोड़ देंगे तो कितना आया, ये कितना आया करके A + 2D। आप एक अनुमान लगा रहे हो, यहाँ पर 2 लिखे हैं, यहाँ 1 D, यहाँ 3 लिखे हैं, तो 3 से 1 कम कर दे रहे हैं, 2D आया। इसी प्रकार आप बोलो तो फोर्थ टर्म में क्या आएगा, फोर्थ टर्म में क्या आएगा, बोलो बताओ, फोर्थ टर्म में क्या आएगा, ये A + 2D तो इसमें है, एक फिक्स नंबर और ऐड करते हैं, तो फिक्स नंबर एक D और ऐड किया तो क्या आ गया, हो गया ये A + 3D। और आप देख रहे हो फर्स्ट टर्म A, तो सेकंड टर्म A + D। आप इस D पर चर्चा कीजिए, यहाँ पर 2 है तो 1 D आया, 3 है तो 2 गो D आया, 4 है तो 3 गो D आया। इस प्रकार से अगर आपसे पूछा जाए, बोलो तो बेटा 100th टर्म क्या होगा, 100th टर्म क्या होगा, तो आप क्या बोलोगे, A + 99D। जब 4 चौथा पद निकाला तो ये देख रहे हो, ऐसे ही होते जाएगा, तो 100th टर्म कहेंगे, 100वां पद बताइए, तो A + 99D। इससे एक कम होता है D, देख रहे हो, चौथा 4 चौथा टर्म है तो 3D लिखाया,
तीसरा 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 टर्म है 3, तो तीसरा टर्म है, देख रहे हो यहाँ 2 लिखा है। पहला पद है 1, तो सीधे ए का ए है, इसमें तो खैर प्रीवियस फिक्स नंबर जोड़ते नहीं हैं। दूसरा टर्म है 2 2 2, देख रहे हैं ए प्लस 1 को डी 1 आया। तो यहाँ पर डी पहला पद तो एक सब में है, और बाकी का जो है फिक्स नंबर को ऐड करने से होती है, जिस फिक्स नंबर को क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। और आपका पहला चैप्टर में इसी पर हमें फार्मूला निकालते हैं, लेकिन फार्मूला इसके जस्ट अगला चैप्टर में है। फार्मूला क्या आता कि ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी, ठीक इसके अगला चैप्टर में है। जिज्ञासा होगा मन में, तो देखिए आसान है, अभी बता देते हैं ये फार्मूला भी। ये कितनी आसान है, फर्स्ट टर्म इसको तो ए लिखते हैं। सेकेंड टर्म, तो सेकेंड टर्म क्या बताए थे, ए प्लस ए को डी। बनता कैसे है, तो इसका एक पैटर्न है बेटा, देखो ध्यान से। पहला पद ए प्लस सेकेंड है मतलब 2, यहाँ पर 2 माइनस 1 इंटू में डी। देखो तो 2 में से 1 घटाएंगे तो ए को डी आ गया, 2 में से घटाएंगे तो 1 आया यहाँ, और डी है तो ए को डी लिखा गया। आया बात समझ में। इसके बाद थर्ड टर्म की जब चर्चा करते हैं, तो थर्ड टर्म आया ए प्लस 3 है बेटा, बोलो क्या आएगा, 2d। वेरी गुड जवाब। ये बनता कैसे है, ए प्लस 3 है यहाँ, तो 3 लिखिए, और माइनस में 1d। तो ये पैटर्न बन गया, ये पैटर्न तैयार हुआ। इस पैटर्न का यूज करके आप ये प्राप्त कर रहे हो। देखा सब में से 1 1 घट रहा है। चौथा टर्म की चर्चा करते हैं, फोर्थ टर्म। तो चौथा टर्म क्या हो जाएगा, ए प्लस 4 है 4, तो क्या लिखते हो 3d। ये कैसे प्राप्त हो जाता है 3d, तो ए प्लस 4 है ना, तो 4 लिख देते हैं, और माइनस में 1 सब में से 1 घटाए हैं। पहले पद वाला बात है, तो यो इसका ही पैटर्न बन जाएगा। 1 प्लस फर्स्ट टर्म 1 है 1 में से 1 घटाइए, और डी 1 में से घटाएंगे तो 0 में डी से गुणा करेंगे तो पूरा 0 ही बन जाएगा, और तब 0 बनेगा तो क्या हो जाएगा, बराबर ए हो जाएगा। इसीलिए ये पहला टर्म ए ही होता है। अब पैटर्न इसमें भी तैयार हो बन गया। आप इस पैटर्न में क्या देखते हो, सब में से एक घट रहा है। 4 में से 1 घटेगा तो 3d आ गया, तो 3d इसमें से घटा आ गया। इसी प्रकार करते जाएंगे, और ये एनवा पद, एन क्या होती है, नंबर ऑफ टर्म। बढ़ते डॉट डॉट कहाँ तक, तो इन्फिनिट अनंत है, तो उसको एन मान लेते हैं। सपोज कि एनवा पद की चर्चा होगा, इसको बोलते हैं nth टर्म। तो nth टर्म क्या आएगा, इस पैटर्न पर क्या यूज कीजिए, तो पैटर्न का यूज क्या आएगा, ए प्लस यहाँ पर 4 था तो यहाँ पर 4 लिखा, 3 था तो 3 लिखा, 2 था तो 2 लिखा, यहाँ n है तो क्या लिखेंगे, n माइनस 1 अर्थात b। ये फार्मूला हो गया, nth टर्म बराबर यही फार्मूला इस पहला चैप्टर के ठीक आगे है। nth टर्म को an से करते हैं डिनोट, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में nth पद को an से, और an का फार्मूला बन गया a प्लस n माइनस 1d। बस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में इसके अगला जो चैप्टर है एसएन, इसको संभवतः डिलीटेड कर दिया है, आप देखे होंगे डिलीटेड पोर्शन, तो एसएन को छांट दिया है, तो an तक ही पढ़ना था। अब हम फार्मूला बता दिए हैं। अब आप एक्सरसाइज में जब जाएंगे, प्रवेश करेंगे, तो 5.1 एक्सरसाइज, पहला एक्सरसाइज में सिर्फ और सिर्फ चेक करना होता है कि क्या जैसे अब पहला एक्सरसाइज 5.1 का पहला में 4 वर्ड प्रॉब्लम है। इस वर्ड प्रॉब्लम को ये अगला सवाल है, इसको बनाने के बाद फिर समझा देते हैं। तो चलते हैं इसी एक्सरसाइज का दूसरा, तीसरा, चौथा, ये सब में से एक तो समझाते हैं, फिर इसके बाद पहला वर्ड प्रॉब्लम है, इसको सेट करके और चेक ही करना है कि दिखाइए कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, अगर है तो क्यों है। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में आपने देखा कि एक फिक्स्ड नंबर होती है कॉमन डिफरेंस CD, जिसे जोड़ने या घटाने से प्राप्त होती है। तो CD जो है CD, तो
कोई भी लिस्ट रहेगा नंबर का तो उसमें सीडी चेक करते हैं। अगर कॉमन डिफरेंस सेम रहा, बराबर रहा, तो लिस्ट जो दिया हुआ लिस्ट है, गिवन लिस्ट एपी में होगा। अगर कॉमन डिफरेंस बराबर नहीं है, कहीं कम कहीं ज्यादा, कहीं ज्यादा कहीं कम, तो उस स्थिति में वह एपी में नहीं होगा। तो जैसे कि पहला चैप्टर में है, पहला सवाल का पहला ही अगर आप शो करे हुए पहला ही एक्सरसाइज 5.1 का पहला है सवाल, उसमें कह रहा है कि इसमें कौन सा सिचुएशन एपी में है या फिर नहीं भी है। तो चेक कीजिए लिस्ट को, एंड वाई भी लगा हुआ है, क्यों, अगर है तो क्यों है। तो देखते हैं, पहला ही समझा देते हैं, सबका एक एक को समझा देते हैं। और टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर, टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज Rs15 फॉर फर्स्ट किलोमीटर। सवाल का एक्सरसाइज का पहला सवाल है, इसको समझा देते हैं, सबका एक एक ठो बनाएंगे। वेरी वेरी इजी है, कोई भारी नहीं है, ये चैप्टर आसान है, बहुत ही आसान है, लेकिन नया है, तो आप इन्हें पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे। बहुत आसान चैप्टर है। तो चलते हैं एक्सरसाइज 5.1 का पहला सवाल का पहला नंबर। पहला किलोमीटर तक गया तो 15 रुपया लिया इससे भाड़ा 1 किलोमीटर में। अब बाकी के किलोमीटर तक जब जाता है, बाकी के किलोमीटर तक जब जाता है तो क्या कहा है, एंड Rs8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर, 8 रुपया लेता है बाकी के किलोमीटर का। 8 तो चलिए, तो एपी कैसे बनेगा ये, पहला एक फर्स्ट किलोमीटर में 15 रुपया लिया, इसके बाद ये दूसरा किलोमीटर तक जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 8 5 23, फिर तीसरा यहाँ तक यदि जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 8 8 16 5 31, फिर इसके बाद चौथा किलोमीटर तक जाएंगे, ऐसे बढ़ते जाएगा। अब चेक करेंगे कॉमन डिफरेंस सीडी। तो सीडी होता है चेक करने के लिए अगला में से पिछला घटाते हैं, अगला टर्म में से अगला, ये इसको अलग अलग टर्म बोलते हैं। तो अगला टर्म में से पिछला टर्म घटाएंगे तो 8, फिर सीडी निकालते हैं, अगला टर्म में से पिछला टर्म घटाते हैं तो 8, चौथा भी आप करते हैं तो 8 8 16 24 में ये अगर जोड़ा जाएगा 24 में तो 39 होता है, यहाँ 39 देख रहे हो, ऐसे बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा। यहाँ भी अगर हम इसमें से भी सीडी घटाते तो आप देख रहे हो 39 - 1 8, सबका सीडी सेम है, लिखेंगे कॉमन डिफरेंस आर सेम, सीडी आर सेम, सीडी सेम निकला। हैंस गिवन सिचुएशन इज एन एपी, दिया हुआ सिचुएशन एपी में है। अगर ये सीडी कहीं भी कम ज्यादा होता तो फिर वह एपी में नहीं होगा, ये चीज शो करना है। आपके सेल बुक में डेली एग्जाम्पल है, आप पढ़ेंगे, इस बुक से भी पढ़ेंगे, एनसीईआरटी से भी पढ़ेंगे, इसमें भी खूब एग्जाम्पल सब है। तो बाकी चीज सब अध्ययन करेंगे, पढ़ेंगे, आसान ही आसान है। अब देखिए दूसरा नंबर क्या कहता है। दूसरा नंबर में फर्स्ट टर्म दिया है और कॉमन डिफरेंस डी दिया हुआ है। इसी चैप्टर का क्वेश्चन नंबर दूसरा में पहला पद है और कॉमन डिफरेंस डी दिया हुआ है। तो पहला पद है और डी दिया हुआ है कॉमन डिफरेंस, तो कैसे बनाएंगे बेटा, वेरी वेरी इजी, आसान है। अब आप इसको पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे, क्या क्या दिया हुआ है। देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा में क्या है, देखिए आई समझ में। यहाँ तो क्या लिखेंगे पहला वाला में, यहाँ कॉमन डिफरेंस आर सेम मान इक्वल है, हैंस इसलिए गिवन सिचुएशन इज एन एपी। कहा है दिया हुआ सिचुएशन एपी में है, तो हाँ है। क्यों है, तो क्यों का जवाब हुआ
कि सी डी इक्वल है, सेम है, बराबर है, इसीलिए एपी में है। हो गया, यही चीज करना था। दूसरा का ए दिया हुआ है और डी दिया हुआ है, ए का मान और डी का मान। देखिए ए कितना दिया है 10 और डी भी है 10, तो ए का मान भी 10 और डी का मान 10। तो कहता है कि राइट फर्स्ट 4 टर्म ऑफ एपी, फर्स्ट 4 टर्म 4 गो पद कहता है, बताइए। तो पहला टर्म दिया है और सी डी दिया हुआ है, तो चलो तो बेटा 4 गो पद निकालते हैं, 1 2 3 4 गो पद। तो पहला पद तो 10 का 10 ही होगा। ये पद कैसे निकालते हो, क्या था फॉर्मूला में सिखाए थे, याद है? ए प्लस एगो डी, ये क्या था? ए प्लस 2 गो डी, क्या था? ए प्लस 3 डी था ना। ये पहला पद तो ए का यही था। पहला फर्स्ट टर्म 10 का 10 आया, सेकंड टर्म बोलिए ए का मान 10 और डी का मान भी 10 है, तो कितना आया 20, तो 20 आ गया। फिर चलिए इसमें बोलिए, इसमें क्या होगा? पहला पद 10 और 2 गुना 10, तो 10 प्लस 10 दूनी कितना आया 20, जोड़ने पर आया 30, तो 30 आया। तो चलिए बेटा इसमें चलो, इसमें पहला पद 10 और 3 डी है, तो डी का मान 10, 10 प्लस 30 आया, तो 30 10 40। तो आया एपी में 4 गो टर्म आया। राइट फर्स्ट 4 टर्म ऑफ एपी, एपी का 4 गो पद क्या आया? एक 10 आया है, 10 यहाँ पहला पद ये 10 आया। इसके बाद 20 30 40, देखो आपके सामने में है, 4 गो पद निकल गया और यही आंसर हो गया। कितना आसान है, मजेदार है चैप्टर। ऐसे ही अब तीसरा में है फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस बताइए। तो फर्स्ट टर्म तो पहला ही टर्म है, स्टार्टिंग में जो होता है वो फर्स्ट टर्म है, और कॉमन डिफरेंस अभी सिखाए हैं। अगला में से पिछला घटाएंगे, 3 1 -1। देखिए तीसरा क्वेश्चन कितना आसान है, 3 1 -1, फिर क्या है 3 1 -1, फिर माइनस में 3 है, -3 है, डॉट डॉट ऐसे करके है। चेक करना है, इसमें क्या करना है, फाइंड करना है, फर्स्ट टर्म निकालना है और कॉमन डिफरेंस सी डी। तो फर्स्ट टर्म बोलो तो बेटा क्या है इसमें ए, तो फर्स्ट टर्म आंसर हो गया फर्स्ट टर्म ए का मान 3, एगो आंसर ये हो गया। अब इसके बाद में सी डी है कॉमन डिफरेंस, तो अगला में से पिछला घटाएंगे, ये तीसरा नंबर का क्वेश्चन है। अगला में से पिछला तो क्या आगे में 1 है, तो 1 में से 3 घटाएंगे तो -2। अब यहाँ पर है, फिर ये को चेक कर लेते हैं, -1 ये है, इसमें से फिर ये -1, इसमें से फिर इसको घटाएंगे, अगला में से पिछला, तो कितना होगा माइनस माइनस, देखिए माइनस में 2 आया। इसी प्रकार यहाँ भी ये इसको भी चेक करने का मन है तो चेक कर लेंगे, इसका भी सी डी वही होगा, सबका सी डी बराबर आएगा क्योंकि ए पी में है ये, तो सी डी निकालेंगे। अगला में से पिछला, तो अगला में है -3, अब माइनस, और फिर ये पिछला है माइनस में 1, ये माइनस में 1 है। ये नियम है, माइनस करना घटाना नियम है। तो चलते हैं आगे, क्या हो जाएगा, माइनस में 3 और माइनस में क्या होगा +1, तो घटकर कितना हो गया माइनस में 2। इस प्रकार से देख रहे हो, सबका सी डी -2 आया, हैंस सी डी बराबर -2। एक को तो घटा देंगे तो काम चल जाएगा, ये हम समझाने के लिए किए हैं। इस प्रकार से अब क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहता है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर एपी, इसमें कह रहा है चेक कीजिए तो एपी में है कि नहीं। तो एपी में होने के लिए क्या करेंगे आप, सी डी निकालेंगे, अगला में से पिछला घटाएंगे, अगर सी डी सेम है बराबर है एपी में होगा, नहीं है तो नहीं होगा। अब इसके आगे है इफ दे फॉर्म एन एपी, अगर वह एपी में है तो सी डी बताइए, कॉमन डिफरेंस बताइए डी, और राइट 3 मोर टर्म, उसके आगे 3 और लिखिए, बनाइएगा। इतना आसान है, वेरी वेरी इजी। फिर मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद।